हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको बिल्कुल ही हेल्प करेंगे। और क्वेश्चन है हम लोग का रेखा गणित से रिलेटेड और समुच्चय से रिलेटेड। सो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि चित्र में एंगल पी क्यू एस बराबर 35 डिग्री तथा एंगल क्यू आर पी इक्वल 40 डिग्री है, तो एंगल एस पी क्यू का वैल्यू होता है। तो देखिए आप यहां से आपको एंगल पी क्यू एस यानी क्यू की वैल्यू दे रखी है, तो आप लिखिए एंगल पी दिया है, लिख लीजिए ऐसे दिया है एंगल पी क्यू एस बराबर 35, पी क्यू एस बराबर 35 डिग्री। और साथ ही साथ आपको दे रखा है एंगल क्यू आर पी, यहां से देख लीजिए क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी इक्वल 40 डिग्री। अब देखिए आपको डायग्राम में यहां मैंने बना रखा है कि एक सर्कल है जिसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, और जब दो त्रिभुज बन रहे हैं तो यहां से आप देख सकते हैं एक त्रिभुज में यहां पर 35 डिग्री का यानी क्यू की वैल्यू 35 डिग्री दे रखा है, और यहां से एंगल आर की वैल्यू 40 डिग्री दे रखा है। और आप यह भी जानते हैं कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दो त्रिभुज में दो त्रिभुज है और इसका कोण इसके कोण के क्या होते हैं, बराबर होता है। तो एंगल एस बराबर क्या हो जाएगा, आर, या फिर आर इक्वल एस, बात एक ही हुई। तो आप लिखेंगे एंगल आर, या फिर ऐसा लिख लीजिए एंगल क्यू आर पी, क्यू आर पी बराबर एंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू। अब देखिए एंगल आर की वैल्यू आपको पता है 40 डिग्री है, तो एंगल क्यू आर पी का मान जब 40 डिग्री दे रखा है, तो एंगल एस का भी मान तो 40 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि आमने सामने का कोण है और आमने सामने के कोण अपने आप में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। आपने थ्योरम पढ़ रखा है। देन यहाँ पर अगर एंगल आर 40 डिग्री होगा तो एंगल एस भी क्या होगा, 40 डिग्री ही होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 40 डिग्री। जब एंगल आर 40 डिग्री है तो एंगल एस भी क्या होगा, 40 डिग्री। तो इसीलिए हमने लिखा कि एंगल पी एस क्यू बराबर 40 डिग्री। तो आपको पता चल गया कि एंगल एस का मान क्या हुआ, 40 डिग्री हुआ। अब आपको बताना क्या है, एंगल एस पी क्यू का मान, यानी कि ये वाले वैल्यू बतानी है। तो देखिए आप जानते हैं कि यदि अगर एक त्रिभुज में दो कोण दे रखे हैं तो तीसरा कोण हम लोग आसानी से फाइंड कर लेंगे। आपको ये थ्योरम तो जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देन अगर हमें दो कोण मिल गया, तीसरा का कोण ऑटोमेटिक हम सॉल्व कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो देखिए उसी से लगाना है हम लोगों को। तो अब लिखिए एंगल एस पी क्यू, यही बताना है पी क्या, तो एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस पी, एंगल क्यू एस पी इक्वल क्या हो जाएगा, 180, 180 डिग्री। अब देख लीजिए एंगल एस पी क्यू की वैल्यू हमें बतानी है, तो एंगल एस पी क्यू को छोड़ दीजिए प्लस एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस बराबर 35 डिग्री है, राइट कर लीजिए, प्लस एंगल क्यू एस पी इक्वल 40 डिग्री है, हमने निकाल रखा है, इक्वल 180। अब एंगल एस पी क्यू प्लस ऐड कीजिए, 35 में 40 ऐड करेंगे 75 डिग्री होगा, इक्वल 180 डिग्री। देन एंगल एस पी क्यू इक्वल 180 माइनस 75, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल एस पी क्यू बराबर 10 में से 5 गया 5, 7 में 7 गया 0, 105 डिग्री आंसर। इस क्वेश्चन को आप इजी वे में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको डीएलएड में डिटेल्स पूरा सॉल्व करना होता है, इसलिए मैंने पूरा डिटेल इसमें सॉल्व किया है। और सारे वीडियोस में डिटेल्स सॉल्व भी करती हूँ कि आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इसमें शॉर्ट कोई हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो कर नहीं रहे कि किसी भी मेथड से हमको ट्रिकी वे में सॉल्व कर और आंसर देना, नहीं, इसमें हमको सॉल्यूशन दिखाना है। बिकॉज बच्चों को भी आपको बताना होगा तो डिटेल्स ही बताएंगे आप, ऐसा तो नहीं है कि कोई 4th क्लास का बच्चा ट्रिक से सॉल्व करने लगेगा, नहीं, उनको पहले डिटेल से बताना होता है। तो आपको भी यहाँ भी डिटेल्स ही जानना है और डीएलएड में डिटेल से सॉल्व भी करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है कि समुच्चय ए बराबर 235 और b इक्वल 573, तो a माइनस बी को ज्ञात करें। तो देखिए सॉल्यूशन इसका आप करेंगे,
ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर 1 2 3 5, बी इक्वल 5 7 3। देखिए जब भी आपने इससे पहले की वीडियोस में इंटरसेक्शन के क्वेश्चन लगाने सॉल्व किए, लेकिन अब आपको बताना है a माइनस बी का मान। ठीक, तो देखिए पहले क्या होता था कि अगर इंटरसेक्शन होता था तो जो कॉमन होता था वही आपका आंसर होता था, बट इसमें वैसा कुछ भी नहीं है। इसमें आप देखेंगे जो जिसकी वैल्यू a माइनस बी पूछा है, तो जिसकी वैल्यू सेम सेम है वो आंसर आपका होगा ही नहीं। और जो कॉमन, मान लीजिए आप कॉमन ले रहे हैं, आपको मैं पहले समझा देती हूँ कि आपको सबसे पहले कॉमन ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें से कॉमन हमने लिया, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन हो गया। अब देखिए यहां से 5 इसमें कॉमन हो रहा है, यहां भी 5। अब आपको करना क्या है, जो जो कॉमन हो रहे हैं, मतलब जो जो दोनों में मिल रहे हैं, वैनिश हो रहे हैं, वो आपको राइट ही नहीं करने हैं। और इंटरसेक्शन में आप क्या करते थे कि जो कॉमन होता था उसे ही आप राइट करते थे, बट a माइनस बी में ऐसा कुछ भी नहीं है। a माइनस बी में आपको क्या करना है, कॉमन तो लेना है, ठीक है आप कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब जब a माइनस बी बताना है ना, तो जो a वाला मान होगा, ओके, a वाले में जो बचा हुआ डिजिट होगा वही आपका आंसर होगा। तो देख लीजिए यहाँ बन गया आपका आंसर 2। सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। और देखिए अगर आपको यहाँ a माइनस बी ना देकर b माइनस ए दे देता, तो आप क्या करते हैं, कॉमन हो रहा है ले लीजिए कॉमन, b में 5 है, a में भी 5 है, b में 3 है, a में भी 3 है, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको b माइनस ए बताना है, ना कि a माइनस बी। तो b माइनस ए में बताना है, तो जिसमें जो भी डिजिट b में बचा होगा, जो शेष b में बच जा रहा है वही आपका आंसर होगा। देन यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, b माइनस ए बराबर जो बचा हुआ डिजिट क्या है, 7 है, तो 7। अब हमें नहीं लगता है कि आपको कोई ऐसे सवाल सॉल्व करने में कठिनाई महसूस होगी, ऐसा तो है नहीं। सो इस वीडियो में हमने समुच्चय से रिलेटेड और रेखागणित से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया है। और अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।